जिनके ग्रेड्स यू ग्रेड आए हैं या फेल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि आप इस बात का मुझे जवाब दें कि क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? क्या आपके पास बाकी ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, या क्या ये आपका लास्ट फाइनल एग्ज़ाम था आपकी ज़िंदगी का कि आप इस तरह से डिसअपॉइंट होकर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा ये क्वेश्चन उनके पेरेंट्स से भी है जो उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, या तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, हम रिश्तेदारों को मुंह क्या दिखाएंगे। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि क्या आपके लिए आपका बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है या कोई भी XYZ रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौरेज़ मिर्ज़ा। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जो O लेवल्स और A लेवल्स के रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद जिन बच्चों के प्रेडिक्टेड ग्रेड्स आ गए हैं, जिन्होंने जैसे सोचा हुआ था वैसे आ गए हैं, उनको बहुत मुबारक। बेसिकली प्रोमिनेंट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जो ग्रेड सोचा होता है या जो ग्रेड प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, या जिन्होंने जो एक प्लान बनाया होता है कि हमारा लेट्स सपोज A ग्रेड आ जाएगा, B ग्रेड आ जाएगा, जब उनका उनकी सोच के उनके मन मुताबिक ग्रेड नहीं आता तो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके B ग्रेड्स आ जाते हैं या नॉर्मल ग्रेड्स आ जाते हैं, बट उनके पेरेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आज मैं आपसे इस सारी बात के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं उन बच्चों के ग्रेड्स पर जिनके उस तरह से अच्छे ग्रेड्स नहीं आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए हुए थे, बट नॉर्मली ग्रेड्स उनके आ गए हैं एंड दे हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन बच्चों से ये पूछना चाहूँगा, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि अगर आपका ये ग्रेड भी ना आता और यू ग्रेड आ जाता, आप फिर क्या करते? सेकंड क्वेश्चन कि अगर आपका जो ग्रेड आ गया है और अगर आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये वो ग्रेड नहीं है जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने सोचा था, तो क्या आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं दैट यू शुड रीअपीयर फॉर द एग्ज़ाम? क्या आप रीअपीयर होने के लिए तैयार हैं? और क्या आप ये सोचते हैं कि रीअपीयर होने के बाद आपने जो ग्रेड सोचा हुआ था आप वो ग्रेड अर्न कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर एक ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि ग्रेड टीचर या एग्ज़ामिनर अपनी मर्ज़ी से देता है। देखें, इस बात को समझें कि एक एग्ज़ामिनर को, एक टीचर को स्टूडेंट्स के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता, किसी किस्म का कोई ग्रज नहीं होता। स्टूडेंट हमेशा वो ग्रेड लेता है जिस हिसाब से वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके आता है, जिस हिसाब से उसने अपना पेपर किया होता। इसीलिए कहते हैं कि टीचर ग्रेड देता नहीं है, स्टूडेंट अर्न करता है ग्रेड, स्टूडेंट खुद लेता है ग्रेड। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाएं उन बच्चों की तरफ जिनके ग्रेड्स यू ग्रेड आए हैं या फेल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि आप इस बात का मुझे जवाब दें कि क्या दुनिया ख़त्म हो गई है? क्या आपके पास बाकी ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, या क्या ये आपका लास्ट फाइनल एग्ज़ाम था आपकी ज़िंदगी का कि आप इस तरह से डिसअपॉइंट होकर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट मेरा ये क्वेश्चन उनके पेरेंट्स से भी है जो उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, या तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या तुम फेल हो गए हो, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, हम रिश्तेदारों को मुंह क्या दिखाएंगे, हम फ़लाँ कज़न को क्या कहेंगे, हम फ़लाँ आंटी फ़लाँ अंकल को क्या कहेंगे। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि क्या आपके लिए आपका बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है या कोई भी XYZ रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं वो कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं कर सकता। सो लेट्स सपोज अगर आपके बच्चे का B आ गया एंड यू गाइज वर प्रेडिक्टिंग कि जी इसका A आएगा, तो कोई मसला नहीं है इसमें। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि एट लीस्ट B आ गया, C नहीं आया, D नहीं आया, E नहीं आया, या इससे भी ज़्यादा बुरा अगर हो जाता U नहीं आया। इस बात को समझिए कि हर दफ़ा वो नहीं हो सकता जो आपने प्रेडिक्ट किया होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका बच्चा पेपर देकर
या पेपर करके घर आकर उसने कहा है कि जी मेरा ए ग्रेड आ जाएगा, दैट डजेंट मीन कि उसका ए ग्रेड आएगा। पॉसिबिलिटी है कि उसका ए स्टार आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका बी, सी, डी और इवन यू भी आ सकता है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ये बात बता सकता हूँ कि एक स्टूडेंट कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि उसका पेपर बुरा हुआ या उसका पेपर गंदा हुआ या उसका पेपर ख़राब हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन मेजॉरिटी भी नहीं, 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। आप इसको सोसाइटी का प्रेशर समझ लें, आप इसको सेल्फ मोटिवेशन समझ लें, आप इसको पेरेंट्स का प्रेशर समझ लें, आप इसको जो भी समझ लें, लेकिन एक स्टूडेंट कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि उसका पेपर ख़राब हुआ। अब आ जाए इस तरफ कि जी आपका यू ग्रेड आ गया या बहुत गंदा ग्रेड आ गया, तो अब क्या किया जाए। मैं आपसे फिर कहूँगा कि दुनिया नहीं ख़त्म हो गई, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ख़त्म हो गई। आपको अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ। सिर्फ एक ये जो छोटी सी लाइन है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। एक सेल्फ मोटिवेशन है ना कि आप अपने आप को कह रहे हैं यार मैं कर सकता हूँ। और अगर आप पहले ही कह देंगे कि जी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, या इस तरह कुछ भी कहेंगे, तो आप अगर फर्स्ट स्टेप से ही अपने आप को डीमोटिवेट करना शुरू हो जाएंगे, देन हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू मूव फर्दर। अपने आप को मोटिवेट करें, अपना एक प्लान बनाएं और उस प्लान पर फोकस रहना सीखें। टू बी फोकस इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फोकस नहीं होंगे तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने एंड डिजायर्ड पॉइंट तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ प्लान, मेक अ प्रॉपर रोड मैप कि आपने इसको फॉलो करना। मेक श्योर कि आप किसी से भी, किसी चीज से, किसी दूसरे के प्लान से डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस बात को जहन में रखिए। मैं ये बात पेरेंट्स से भी कहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सबसे बड़ा बच्चा लायक है तो आपका दूसरा बच्चा भी वैसा ही लायक हो या उससे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेवल का लायक हो। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट दैट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर आपका बड़ा बच्चा है उसने स्ट्रेट एज लिए हैं तो आपका दूसरा बच्चा जो वो भी स्ट्रेट एज ही लेगा। हो सकता है वो स्ट्रेट ए स्टार्स ले ले, ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेट यूज ले ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अलग से गुड क्वालिटीज़ डाली हैं, अलग से बैड क्वालिटीज़ डाली हैं। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी है, हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी है जिसको वो खुद अपने अंदर से निकालता है। कोई दूसरा तीसरा बंदा किसी में से किसी किस्म की स्पेशलिटी नहीं निकाल सकता। हर इंसान ने अपने अंदर से वो स्पेशलिटी, वो अपनी खूबी खुद आइडेंटिफाई करनी है और उस पर खुद काम करना है और उस पर खुद फोकस रहकर चलना है। Then he or she will be able to achieve his or her goal. Otherwise, it's not possible. So please keep that thing into your mind कि हर दफ़ा जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, वैसा होगा, ज़रूरी नहीं है। So the main part of this video is that कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, अपना एक प्लान बनाएं और उस प्लान पर प्लीज़ फॉर गॉड सेक फोकस रहें। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपने एक रोड मैप डिसाइड कर लिया, आपने एक अपना प्लान तैयार कर लिया और अगर आपने उस पर काम करना शुरू किया है और अगर आप उस प्लान पर काम करते करते ये देखते हैं कि जी मेरा फलां दोस्त ऐसे कर रहा है तो चलो मैं भी ऐसे कर लूँ, मेरे भाई ने वैसे किया था इस टाइम पर तो चलो मैं भी वैसे कर लूँ, मेरी बड़ी बहन ने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे कर लूँ, तो आप यकीन मानिए कि आप जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं आप उसी पॉइंट पर खड़े रहेंगे। आप किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने प्लान के मुताबिक काम शुरू किया और आपने किसी XYZ को देख लिया कि जी वो ऐसे कर रहा है तो चलो मैं भी वैसे करूं, तो आप ये बात जहन में रखिए कि आप दोबारा से अपने पॉइंट से भी पीछे आ जाएंगे। तो कैसे आप अपने पॉइंट तक पहुंचेंगे? तो इस बात को जहन में रखिए। ना दुनिया ख़त्म हुई है और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। इंसान जब पढ़ रहा होता है तब भी सीखता है, इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तब भी सीखता है, इंसान अपने बुढ़ापे में भी सीखता है, इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पॉइंट में सीखता है। मेरे नज़दीक
जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर लिमिटेड टाइम डिसाइड कर लेता है कि मैंने सिर्फ इस टाइम पीरियड तक, मैंने सिर्फ अपनी इस उम्र तक सीखना है, वो बिल्कुल नालायक तरीन इंसान है। क्योंकि सीखना एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी का हर पॉइंट, ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखा रहा होता है। When the word comes सिखा रहा होता है या सीखना, that doesn't mean कि कोई बुक है या कोई सिलेबस की बात ही है तो ही आप सीख रहे हैं। इंसान प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को बोल रहे हैं कि आपने अच्छा ग्रेड नहीं लिया, तुमने हमारे पैसे ज़ाया कर दिए, तुमने हमारा टाइम ज़ाया कर दिया, तुमने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। आई टोटली एग्री विद यू कि आजकल के टाइम के अंदर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ इस बात को जहन में रखिए कि आपकी ये डीमोटिवेशन आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो ख़राब कर सकती है। और ये भी बात जहन में रखिए कि आपकी इस टाइम की मोटिवेशन आपके बच्चे का आने वाला टाइम जो है वो अच्छा कर सकती है, वो संवार सकती है। सो बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, और बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल वालों के साथ लड़ रहे हैं, वो अपने ग्रेड्स को लेकर रो रहे हैं, वो अपने ग्रेड्स को लेके डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो अपने ग्रेड्स को लेके बुरा फील कर रहे हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, आप मिलकर डिसाइड करें कि पहले ये गलती हुई है, पहले हम इस पॉइंट पर लैग कर रहे थे, अब हमें इस पॉइंट पर काम करने की जरूरत है। पहले ये चीज हमने नहीं की, अब हमें ये चीज करनी चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप जो अपना प्लान बनाएं उसके अंदर आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी से मेरा मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर वन आपको पता है कि आपको ये आता है, तो बजाय इसके कि बार बार उसी चैप्टर को करना, बार बार उसी चैप्टर के पास्ट पेपर्स को करना, बार बार उसी चैप्टर को रिवाइज करना, बार बार उसी चैप्टर के मेन पॉइंट्स बनाना और अपने आप को खुश करना कि जी मुझे ये चैप्टर आता है, इस तरह मत करें। अगर आपको आता है एंड इफ यू आर 100% श्योर कि आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसका एग्जाम दे सकते हैं, मूव अहेड, अगला चैप्टर करें, बाकी सिलेबस को देखें। सो इस तरह से काम करें एंड प्लीज डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ। आप सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी, कुछ ना कुछ एक ऐसी बात जरूर रखी है कि हम सब एक दूसरे से यूनिक हैं। सो प्लीज बजाय इसके कि आप परेशान हो, बैठिए, अपना डिसाइड करें कि आपने फर्दर क्या करना है। रिजल्ट आना था, बुरा आ चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह अच्छे रिजल्ट वाले बजाय इसके कि बैठे हुए हैं उसको लेकर, वो अपनी फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं, इसी तरह बुरा रिजल्ट अगर आ गया कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप आगे सोचें कि आपने आगे क्या करना है, आप अपना अगला स्टेप जो है वो ज्यादा बेहतर डिसाइड कर लें। अल्लाह करे कि अगर आपका यहां पर टाइम ज़ाया हुआ है, अल्लाह करे कि आपने जहां पे आगे एक स्टेप उठाना है, आप डबल स्टेप की शक्ल में उस स्टेप को उठा लें। बट ये जहन में रखिए कि अगर आप अभी रोना धोना लेकर बैठ गए, अगर आप अभी इस बात को लेकर बैठ गए कि जी मेरे बुरे ग्रेड्स आ गए हैं और अब कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए कि आप सारी जिंदगी इस टाइम को वापस मांगेंगे कि ये टाइम दोबारा आ जाए और हम दोबारा से कोई प्लान कर लें, दोबारा से जो उसी टाइम पर जाके दोबारा से हम फर्दर प्लानिंग कर लें ताकि चीज़ों को बेहतर करें। तो बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए, अभी बैठिए और प्लानिंग शुरू कीजिए कि आपने फर्दर क्या करना है। एंड मेक श्योर व्हेन द वर्ड कम्स प्लानिंग, तो प्लान नंबर 2 और प्लान नंबर बी, आपके पास दूसरा प्लान बैकअप के तौर पर जरूर होना चाहिए। आप इस बात को जहन में रखिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा, तो प्लान बी जो है वो हमारे पास मौके पर मौजूद होना चाहिए, ताकि बजाय इसके कि हम दोबारा से उस टाइम पर बैठें और दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट करें, हमारे पास जब प्लान बी तैयार होगा तो हम कहेंगे जी ठीक है ये नहीं काम कर रहा, दूसरे प्लान पे काम करते हैं। बट मेक श्योर कि प्लान बी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कंफ्यूज रहें, आप अपने प्लान ए पे फोकस ना करें और आप इसी कंफ्यूजन में रहें कि यार प्लान ए भी कर लेता हूं, प्लान बी भी कर लेता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक चीज हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।